बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। सादा लोही का अंजाम, उम्रे का ख्वाब, मुंशियात का जाल और सऊदी अरब में 25 साल कैद। फैसलाबाद के एक गांव की लर्जा देने वाली कहानी। हकाइक से पूरी तरह बाखबर रहने के लिए को मुकम्मल सुनिएगा ताकि इससे मुस्बत सबक हासिल किया जा सके। 30 सितंबर 2024 का दिन था। फैसलाबाद की तहसील जड़ानवाला के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली दो ज़ईफ ख़वातीन, ज़ियारत बीबी और अनवर बीबी, खुशी से सरशार थी। बरसों की दुआ के बाद वो उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो रही थी। उनके साथ करीबी रिश्तेदार नैयर अब्बास और गांव के इमाम मस्जिद मोहम्मद रियाज अपनी अहलिया शमीम बीबी समेत कुल 5 अफराद इस मुकद्दस सफर पर निकले। किसी ने सोचा भी न था कि ये सफर इबादत नहीं बल्कि कैद, इल्जाम और जिंदगी की तवील सजा पर खत्म होगा। इन 5 अफराद के उम्रे का बंदोबस्त मुकामी जमींदार सद्दाम हुसैन शाह ने किया। न सिर्फ इखराजात अदा किए गए बल्कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक ले जाने का इंतजाम भी इन्हीं के जिम्मे था। अहले खाना के मुताबिक सद्दाम हुसैन शाह इलाके में बाआसर समझे जाते थे और माजी में भी कई अफराद को सवाब की खातिर से उम्रे पर भिजवा चुके थे, जिसके बायस किसी को शक न हुआ। रवानगी से एक रोज कबल इस्लामाबाद में उन अफराद को एक शख्स गुल खान मिला, जिसने खुद को जमींदार सद्दाम हुसैन का दोस्त बताया। उसने अकीदत और खिदमत के नाम पर नए जूते, कपड़े और गिफ्ट पैक दिए और कहा कि ये तहाइफ जद्दा एयरपोर्ट पर उसके एक दोस्त को दे दिए जाए। इन 5 अफराद ने इब्तिदा में सामान लेने से इनकार किया, मगर फोन पर सद्दाम हुसैन की यकीन दहानी और वक्त की कमी ने इन सादा दिल मुसाफिरों को खामोश कर दिया। 1 अक्टूबर 2024 को जद्दा पहुंचते ही ख्वाब बिखर गया। तलाशी के दौरान उनके सामान और जूतों के तलवों से मजमूई तौर पर 5.5 किलोग्राम आइस मंशियात बरामद हुई। 5 अफराद को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। 1 हफ्ते बाद ज़ियारत बीबी को जेल से फोन कॉल के जरिए पाकिस्तान में खानदान से राब्ता कराया। उन्होंने बस इतना कहा, हम जेल में हैं, हमें धोखा दिया गया है, हमारे सामान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई है। ये सुनते ही फैमिली की रूह कपकपा गई, क्योंकि सऊदिया के कवानीन से हर शख्स बाखूबी वाकिफ है। तकरीबन 5 माह बाद 17 फरवरी 2025 को सऊदी अदालत ने 5 पाकिस्तानियों को मंशियात स्मगलिंग के इल्जाम में 25 साल कैद की सजा सुना दी। ये फैसला सुनते ही फैसलाबाद के उस गांव में कहराम मच गया, जहां हर दरवाजा सवाल बन चुका था। क्या इबादत के सफर की यही सजा थी? वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने 6 नवंबर 2025 को तहकीकात का आगाज किया। शवाहिद की बुनियाद पर सद्दाम हुसैन शाह, इसरारुल्लाह और गुलनवाज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तहकीकात में सामने आया कि वीजे, टिकट और सफर का पूरा इंतजाम इन्हीं मुल्जमान ने किया था। मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स और चैटिंग डेटा ने गिफ्ट पैक और हिदायत के जाल को बेनकाब कर दिया। कॉल हिस्ट्री से भी शवाहिद मिल गए कि जमींदार समेत तमाम मुल्जमान फ्लाइट के वक्त तक राबते में थे। इसरारुल्लाह को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सद्दाम हुसैन शाह जमानत मंसूख होने पर हिरासत में है। तीसरा मुल्जम गुलनवाज खान ताहाल मफरूर और इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। केस इस वक्त FIA की खुसूसी अदालत फैसलाबाद में जेर समाअत है। मुतासिरा खानदानों की जिंदगियां उजड़ चुकी हैं। नैयर अब्बास के 3 कमसिन बच्चे हैं, ज़ियारत बीबी और अनवर बीबी उमर रसीदा है, जबकि इमाम मस्जिद मोहम्मद रियाज और इनकी अहलिया के 2 बच्चे माजूर हैं। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी हुकाम से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहाई के लिए राब्ते जारी है, मगर हतमी फैसला सऊदी कवानीन के तहत ही होगा। ये केस सिर्फ 5 अफराद की दास्तान नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है। मुफ्त उम्रा, गैर मामूली मेहरबानी और आखिरी लम्हे दिए गए तहाइफ, ये सब खतरे की घंटी हो सकते हैं, इसलिए हर कदम एहतियात से उठाए। ये कहानी इन हजारों पाकिस्तानियों के लिए वार्निंग है जो बेहतर मुस्तकबिल या इबादत के नाम पर अंधा इतमाद कर लेते हैं। एक गलत फैसला पूरी जिंदगी को कैद में बदल सकता है।